नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप पुस्तकालय में डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आप जो लाइब्रेरी जो क्लासिफिकेशन होता है यानी पुस्तकालय वर्गीकरण होता है उसके प्रैक्टिकल पेपर की तैयारी हम कैसे करें, कहाँ से करें। ये दिक्कत सब बहुत सारे लोगों को आ रही है कि हम तैयारी कहाँ से करें। तो इसके लिए जो सिलेबस जो होता है लाइब्रेरी साइंस का ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया लगभग समान ही है। जो वर्गीकरण की कुछ पद्धतियां हैं, जैसे ऑल इंडिया की हम बात करें, वर्गीकरण दो ही पद्धतियां हमारे भारत में चलती है, एक कॉलन क्लासिफिकेशन और दूसरी है डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसमें सिलेबस क्या है। तो हम पहले जो आपकी पाठ्यक्रम में जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं। अब ये पहला है द्विबिंदु वर्गीकरण और दूसरा है जो दशमलव वर्गीकरण पद्धति। तो इसमें 5 इकाइयाँ दे रखी है और उसमें भी लगभग 4 या 5 इकाइयाँ डीडीसी दोनों में लगभग समान चीज़ें हैं, लेकिन पद्धति थोड़ी अलग है। तो इसमें एक आपको इसका परिचय पढ़ना है और उनके जो मुख्य वर्ग हैं उनके ऊपर जो मुख्य वर्ग और प्रमाणिक वर्गों पर आधारित वर्गीकरण, स्थान एकल और काल एकल, सामान्य एकल और उनके अंदर जो भी विधियाँ हैं उनका अध्ययन करना। तो ठीक वही कि वही सेम दशमलव में भी है, जो उनका संस्करण का सामान्य अध्ययन करना है। उसके अंदर जो टेबल्स होती है, जो अनुक्रमणिका होती है, उनका प्रयोग आपको करना है। जैसे मानक उपविभाजन सारणी है, भौगोलिक जो उप विभाजन सारणी है, इसमें डीडीसी में 7 सारणियाँ होती है। और उसके बाद जो 3 नंबर सारणी है उसका और 3A का जो साहित्य संबंधी होती है उनका प्रयोग करना है। और भाषा संबंधी जो चीज़ें होती है, लिटरेचर संबंधी या डिक्शनरी संबंधी जो भी है, उनका आपको ये करना है। तो इसके लिए जैसे हम पहले बात करेंगे कॉलन क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आप कॉलन क्लासिफिकेशन आप जब किताब खोलेंगे आप पास वैसे होगी, उसका जो पेज नंबर 2.4 है वो आप खोलेंगे। इसमें आप देखेंगे मेन क्लास दी हुई है, जो पेज नंबर 2.4 है आप किताब में आप देखेंगे, ये पेज नंबर 2.4 है। तो इसमें सारे जो मेन जो वर्गांक है या मुख्य जो वर्गांक है, मेन क्लास है, जो सारी दी हुई है इसमें। और इसका भी आपकी जो पाठ्यक्रम की किताब में सारा उसमें दे रखा है। जैसे जेड जनरल या ए जनरल बिब्लियोग्राफी है, लाइफ साइंस के 2 है, गणित के बी है, सी फिजिक्स के, डी इंजीनियरिंग के, ई केमिस्ट्री के है। तो इससे सारे जेड तक सारे दिए हुए हैं, ये सारे जेड तक लॉ तक दिए हुए सारे पढ़े हैं। अब इसके बाद आगे धीरे धीरे आप देखेंगे तो जो सामान्य एकल या कॉमन आइसोलेट वो है इसी की जस्ट 2.5 पे, फिर 2.6 पे वही सामान्य एकल है। फिर जो समय सारणी है जो टाइम आइसोलेट है वो आपके पेज नंबर 2.7 से है। ये सारणियाँ दी हुई, इनका भी हम प्रयोग करेंगे। इसके लिए मैंने कॉलन क्लासिफिकेशन को लेकर मैंने अलग से वीडियो भी बना दिया। ये स्पेस आइसोलेट्स है। जब आप लाइब्रेरी साइंस चैप्टर खुद की हम जब आप बात करेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। लगभग पेज नंबर 229-30 पे इसका आपको मिलेगा। 2.30 पे लाइब्रेरी साइंस है और इससे पहले जो जनरल बिब्लियोग्राफी जो चैप्टर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब ये 2.4 पे तो उसकी मेन क्लास दी हुई। अब आगे जब आप 2.29 से फिर आगे जो उनका विवरण दे रखा है, जो जैसे जनरल बिब्लियो के अंदर जितने भी वर्गांक मूल आएंगे वो यहाँ दे रखी है। फिर 2.30 पे लाइब्रेरी साइंस है। फिर आगे अगला मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के मुख्य जो वर्ग है उनका अलग अलग से दे रखा है। तो इसी तरीके से एक एक करके आप देखते जाएंगे। तो ये सारे मैंने अब आपको पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी है। तो आपकी जो किताब जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है या आपकी जो भी सामग्री मिली है उसमें आप जब आप देखेंगे तो सबसे पहला ही पाठ आपके लगभग यही होगा, जो जनरल बिब्लियोग्राफी होगा। ये आप देख सकते हैं जनरल बिब्लियोग्राफी है। इसकी सारी चीजें अभी इसमें जो चीज पढ़ाई गई है इसमें ये बताया गया है। ये जनरल बिब्लियोग्राफी है। और उसके बाद अगला जो अध्याय होगा आपके पेज नंबर 2.4 के अनुसार ही है, ये लाइब्रेरी साइंस है। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे ये इसका सूत्र दे रखा है, यही सूत्र आपके कॉलन क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस का मैं आपको बता देता हूँ। ये सेम टू सेम सूत्र आपके ये सेम का सेम सूत्र यहाँ पे दे रखा। अब FOCP यानी कि ये 2 आएगा, फिर P के रूप में क्या आएगा, इस तरीके से फिर M के रूप में ये जैसे M यहाँ से शुरू हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपके समझे ही हुई है।
आपको कॉलम क्लासिफिकेशन किताब बाजार से खरीदनी है और प्रैक्टिस करनी। जैसे इसमें ये समझाया हुआ है कि जो 13 बराबर नेशनल लाइब्रेरी, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये 13 बराबर नेशनल लाइब्रेरी मेन क्लास लाइब्रेरी, और ये 16 बराबर डिवीजन लाइब्रेरी, 2 बराबर लोकल लाइब्रेरी। 2 सिर्फ 2 नहीं होगा, ये मेन क्लास आगे जो 2 है वो जोड़नी पड़ेगी। तो ये 2 2 22 मतलब लोकल लाइब्रेरी। अगर सिटी लाइब्रेरी आ जाए तो 222, ये 22 और आगे 2 जुड़ जाएगा 222। इस तरीके से इसके उदाहरण भी इसमें आपको दे रखते हैं। इसी तरीके से पेज नंबर 2 पॉइंट पे जितने भी अध्याय है एक एक करके आगे इसमें आपकी किताबों में सारे इसमें जो पाठ्यक्रम की किताब में सारे दिए हुए एक एक करके। ठीक, अब ये गणित का इस तरह सभी का इसमें दिया हुआ, आपकी जो किताब में सभी का इसमें दिया हुआ है। आपको और भी अलग से प्रैक्टिस चाहिए तो मैंने मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सारे ये सवाल है वो आपको उसका पीडीएफ मैंने उपलब्ध करा दिया, ताकि आपको एक साथ चीजें आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। ये आपके सवाल है। अब आप पूरी किताब की जो चीजें एक बार कवर कर लेंगे तो उसके बाद अभ्यास के लिए आपको ये चीजें ये काम आ जाएगी। ये सवाल आपके जैसे ये छोटे छोटे 2 नंबर के सवाल है, इनका पीडीएफ भी सीधा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं मैंने सारी जो चीजें टॉपिक वाइज में दे रखी है, तो आपको अभ्यास के दौरान कोई दिक्कत ना रहे। और ये 2 नंबर के जैसे सवाल है, और ये 3 नंबर वाले जो सवाल है, 3 नंबर या 4 नंबर के जो भी है वो मीडियम साइज के वो सवाल है। और उसके बाद जो बड़े जो सवाल आते हैं 4 नंबर के या 5 नंबर के वो सवाल, आप इसमें मैंने सारे टॉपिक वाइज छांट रखे, ताकि अब जब आप परीक्षा से पहले जब अभ्यास करें तो आपको ये इसमें हेल्प मिल जाए। ये तो हो गई कॉलम क्लासिफिकेशन की बात। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी पद्धति, दूसरी पद्धति है जो डीडीसी है, उसकी हम तैयारी कैसे करें। डीडीसी के लिए आपके पास बुक तो आपको एग्जाम हॉल में तो मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी है इस किताब को खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि वो महंगी है, 10 12 हजार 15 20 हजार की किताब होती है। तो उसके लिए पीडीएफ पड़ी है, मेरे टेलीग्राम चैनल में इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे वर्गांक है जैसे साहित्य का, लिटरेचर का, लैंग्वेज का है या छोटे मोटे, वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में उनका पीडीएफ डाल रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इसके लिए एक समरी जाती है, समरी भी आपको नेट से भी मिल जाएगी। और अब उसमें ये मुख्य वर्गांक ये होते हैं जैसे इस तरीके के ये। अब ये बहुत सारे मैंने वीडियोस भी बना सकती है, उस पर भी आप ये चीजें देख सकते हैं। तो क्योंकि समरी से पहले शुरुआत करें, काफी सारी चीजें यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगी। अभ्यास आपको जरूरी है, पीडीएफ से भी कर सकते हैं क्योंकि ये बुक्स अवेलेबल नहीं है। और ज्यादा फिर और अभ्यास करने के लिए जैसे डीडीसी के भी मैंने जो सवाल है वो इसे 2 नंबर के, इसका भी पीडीएफ मैंने ये डाल दिया। आप ये वही सवाल है जो पिछली परीक्षा में आते रहे, जैसे लिटरेचर की अलग है, लैंग्वेज की अलग, अलग अलग मैंने डाल दी। यही सवाल है, इन्हीं में से सवाल आते रहते हैं, तो इनका आप अभ्यास कर लेते हैं। देखिए ये 2 नंबर के हैं, और ये जो 3 नंबर के, सारों के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। अब ये सारे जो टॉपिक वाइज मैंने इसमें छांट रखे, ताकि आपका अभ्यास भी हो जाए और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। ये बड़े वाले जो सवाल आते हैं वो ये डिक्शनरी वाले सवाल, ये काफी सारे वीडियो मैंने बना लिए, और बहुत सारे विद्यार्थी मेहनत करके पहली बार में ये प्रैक्टिकल निकाल लेते हैं। तो ये जो वर्गीकरण की बस यही चीजें हैं। मेन गलती लोग कहाँ करते हैं कि तैयारी नहीं करते, ये तैयारी से पहले तैयारी। अब इसमें आप पेज नंबर 2 पॉइंट आप 4 आप किताब में से जब आप निकालेंगे तो इसमें आप देखेंगे कितने मेन क्लास कितनी, ये सारों का आपको एक बार पूरा चीज पढ़नी है। और इसके पी का नियम क्या है, क्यू का नियम क्या है, मतलब एम का नियम क्या है, एनर्जी का नियम, सारे हर चैप्टर में किसी किसी में थोड़ी तो बहुत बदलाव है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे हिस्ट्री का पोर्शन मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें देखेंगे जैसे ये V है, उसके बाद P कहाँ से लिया जाएगा, इसमें नीचे बता दिया है कि FOCIP टू बी गोट बाई GD का मतलब ज्योग्राफिकल डिवीजन, स्थान आएगा। अब आपको पता है वैसे सामान्य में क्या होता है कि स्थान से पहले डॉट लगाया जाता है, लेकिन इसमें स्थान का क्रमांक तो आए जैसे V44 आ जाएगा, लेकिन डॉट नहीं लगेगा। तो ये चीज अब आप एक एक अध्याय का अलग अलग से बारीकी से अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे ये P कैपिटल है तो क्या होगा, अगर स्मॉल P आएगा तो वो कॉन्फिडेंस प्रोसीडिंग, ये अभ्यास के ऊपर है। अब कम से कम माने तो ये 26 से ज्यादा आपकी ये मेन क्लासेज है।
अब ये देख सकते हैं मतलब ए से लेकर जेड तक की सारी है, उसके अलावा 2 3 4 5 ये सारी है, 26 से ज्यादा आपके मूल वर्गांक है। तो एक वर्गांक के बारे में आप मतलब चैप्टर के बारे में आप पढ़ते हैं तो 26 दिन का महीना तो आराम से आपको लग जाता है। ये कॉलन की बात है। वैसे डीडीसी में भी यही सेम टू सेम ही चीजें हैं, लेकिन उसमें मेन क्लास है 10 है, लेकिन चीजें तो यही की यही आई हुई है। तो आपको कम से कम आप माने तो महीना भर आपको टाइम आराम से लग जाता है, लेकिन महीना भर लोग पढ़ते भी नहीं है। बस टाइम टेबल आया तो 6-7 दिन में पढ़ते हैं, उसमें कोई चीज समझ में आती नहीं है, फिर कहते ये है, ये कुछ नहीं है। हर काम में, हर पढ़ाई में, हर कंपटीशन में, हर चीज में मेहनत लगती है। ये पुस्तकालय वर्गीकरण ऐसा है जिसमें आपने पहले कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, और आप अचानक कुछ पढ़ते हैं तो चीज एक बार समझ में नहीं आती है। तो मेहनत की जरूरत है। जो मेहनत करता है लगातार सच्चे मन से करता है तो वो निकल जाता है। जो मेहनत नहीं करता है या नहीं करना चाहता है वो रह जाता है। तो इसमें आपको पूरा सिलेबस पहले देखना है, और उसकी यूट्यूब पे को बहुत सारे वीडियो मैंने भी बनाए, और भी बहुत सारे जो यूट्यूबर है उन्होंने अपने हिसाब से वीडियो बना दिए। लेकिन जरूरत है आपको आवश्यकता के अनुसार टॉपिक वार ये एक एक चीजें छांटना, निकालना और पढ़ना। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।